जरूरी बात करनी है, फिर गिरफ्तारी देंगे। जरा बैठ जाओ सब लोग। आप लोग मत से जरा खाली करो, खाने जरा जरा खाली करो भाइयों। बहुत काम की बात सुनने तो बताने जा रहा हूं। बाद यह पूरे देश से जो लोग आए, मैं दोबारा उनका हाथ उठा के स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि आपने जो सहयोग दिया इसे चंद्रशेखर जीवन भर नहीं भूलेगा। ये बात याद रखना आप लोग। एक चीज और, 1851 सुनो, 1851 में आज के दिन दक्षिण अमेरिका के एक देश कोलंबिया ने दास प्रथा खत्म की थी। आज के दिन आज हम पूरे भारत से दास प्रथा खत्म करते हैं। ये बात सुन लो आप सब लोग। ना हम नीच है, ना हम अछूत है, ना हम छोटी जाति के हैं, हम सबके बाप हैं। हमारा ज्यादा इतिहास को सुनो। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अम्बेडकरवादी कभी नक्सलवादी नहीं होगा, लेकिन हमारा इम्तिहान ना लो। ऐसा ना हो कि हम अपनी बहनों के सम्मान में एक बार को कुछ गलत कदम उठा बैठे, लेकिन हम अम्बेडकरवादी है ऐसा नहीं करते। इसकी जरूरत नहीं है, आप हटा लीजिए, मरने वाला नहीं है चंद्रशेखर, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, जो भाई यहाँ मौजूद है, एक बार कान खोल के सुन लो, चुप हो गए। ये लड़ाई की तो आज शुरुआत हुई है, सुन लो अच्छी तरह से। ये जो लड़ाई तीसरी आजादी की लड़ी जाएगी, इसकी आज सिर्फ शुरुआत हुई है। ये लड़ाई कितने सदी तक चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक चलेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक और चीज, मैं जेल से आ जाऊंगा, कोई प्रोटेस्ट मत करना। मैं जेल से आ जाऊंगा, कोई धरना मत करना। लेकिन शब्बीरपुर में जले हुए 56 घर, वो 25 दुकानें, मेरे वो मेरा भाई और बहन जो अस्पताल में पड़े हुए, और जिन निर्दोष लोगों में चाहे वो सचिन अम्बेडकर हो गाजियाबाद से, चाहे वो आर अम्बेडकर हो, चाहे वो अर्जुन हो, जितने लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, अपने ज्ञापन में पूरे देश के अंदर 23 तारीख से ज्ञापन देना और इस शासन सत्ता को बताना कि उन निर्दोष लोगों से मुकदमे हटा के रिहा करो। उनके बराबर में चंद्रशेखर जिम्मेदारी लेके जेल जाने को तैयार है। मेरे लिए कोई धरना मत करना यहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठते हैं, पूरा सहयोग मिलता है, लोग पड़े रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर संविधानिक दायरे में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो कितने दिन मेरी कौम के लोग काम छोड़ के आएंगे, जरा मुझे बताओ। सकते वो हाथ खड़ा करें, जो 2 महीने के लिए आ सकते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो 1 साल और पूरे जीवन के लिए अपनी कौम भरोसा कर रहा हूँ कि विकास यादव मेरे बीच में, मेरा भाई वो कह रहा है कि वो भी फिल्म आर्मी के साथ है। मैं पूरे यादव समाज और पूरी ओबीसी कम्युनिटी को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुजन मूवमेंट हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। पूरे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, पूरे दलित समाज को, वाल्मीकि समाज भी हमारी कौम है, हमारे भाई है, तुम्हारी सबकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। लड़ेंगे भी गैर राजनीतिक रूप से, जो हमारी तरफ कोई हाथ ना उठा सके, याद रखना इस बात। क्योंकि राजनीतिक लोगों के हाथ कटे होते हैं, उन्हें वोट मांगने के लिए सब के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। न झुका है न झुकेगा, ये बात याद रख लेना आप लोग सब। और एक चीज और, आज इस प्रोग्राम को कराने के लिए जय भगवान जाटव जी के साथ बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर, नोएडा के लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया। दयाराम यादव मेरे बड़े भाई भी हमारे साथ रहे। अगर किसी का नाम छूट जाए, हमें मेरा भाई जो ग्रेटर गुड़गांव से है वो भी हमारे साथ है। ऐसे सभी भाई, चाहे वो अशोक कंसल हो, चाहे वो आर.के. गौतम हो, चाहे वो कहीं से पूनम अम्बेडकर हो, मिलन बोल हो, पूरे चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो, मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरा फेसबुक और मेरा व्हाट्सएप बंद है, लेकिन सतपाल सवर, विजय रतन सिंह, रवि कुमार गौतम, कमल सिंह वालिया,
जो पोस्ट करेंगे भरोसा करने लगे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कर और सुन लो, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है समानता की, ये लड़ाई है शोषण के खिलाफ। शोषण के खिलाफ लड़ रहे, शोषण करने के लिए नहीं लड़ रहे, ये बात याद रखें आप लोग। और जो लोग मुझे ये कह रहे थे फोन करके, मैसेज करके मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देते, मैं उन्हें एक ही स्वर में बता देना चाहता हूं कि हम शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर कहीं हम ताकतवर होकर शोषण करने में आए तो विदेशी भाग जाएंगे। यहाँ ये देश हमारा है, हम नहीं टूटने देंगे। ये देश हमारा है, हम इसे नहीं टूटने देंगे। लेकिन हम इस देश के शासक है, जैसा बाबा साहब ने कहा था, हम शासक बन के रहेंगे। और सुन लो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे और देखना है जोर कितने और बच्चे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे ये लड़ाई है उस कौम की जिसे संविधान के होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। मैं उस जज के लिए कहना चाहता हूं कि जज साहब, आप हिम्मत ना हारे। राजनीतिक लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सामाजिक लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई न्याय की बात करता है तो उसे लोग नक्सली और आतंकवादी कहते हैं। इस देश में कोई व्यक्ति, जैसे हमने वो बना के भेज रखे ना 131 MP आरक्षित सीटों पे SC/ST के, वादा करोगे ऐसे नक्कार लोगों को तुम लोग संसद में नहीं भेजोगे, हाथ उठा के वादा करो। और सुनो, जो लोग आज जानते हैं अभी उनके कौम के लोग मर रहे हैं, उनकी कौम की बहनों की इज्जत नीलाम हो रही है, और वो विधायक यूपी गवर्नमेंट में जो लोग हैं चुप बैठे, वैसे नालायकों का भी मुंह काला करना आने वाले समय में याद रखना। अंतिम लाइन में अभी मैं DSP से 10 हमारे साथ है, अंतिम लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं आप लोगों के बीच से जाऊंगा, हमारी टीम जो लगी हुई है वहां से हम सरेंडर करेंगे। यहाँ जितने भी लोग मेरे हैं वो यहाँ से जैसे आए थे ऐसे ही माहौल से जाएंगे, लेकिन 23 तारीख को पूरे देश के अंदर एक दिन के लिए काम छोड़कर DM के यहाँ ज्ञापन दोगे अगर ये वादा करके, तो ये अगर कन्याकुमारी में बड़ी समाज पे, ओबीसी समाज पे या अल्पसंख्यकों में शोषण होता है और कश्मीर तक अगर ये आवाज ना जाए तो कोई फायदा नहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का। ये बात है आप लोगों को। मैं चाहता हूं इतनी सी बात हो, उसके लिए पूरे देश में विरोध हो तो मेरी बहनों का अपमान नहीं करे। और लोग ये कहते हैं फेसबुक पे कि वो मेरे दूसरे के बहने को, मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी विचारधारा वो बनती नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मेरे नाम के साथ रावण लगा हुआ है ना, रावण क्यों जान, वो जाति की वजह से रावण नहीं है, तो रावण इसलिए है कि रावण अपनी बहन के सम्मान के लिए अपना सब कुछ खत्म करता, याद है ना। लेकिन सीता को लाने के बाद भी उसे नहीं छूता, उसका सम्मान करता, ये है रावण। इसका मतलब महिलाओं की इज्जत करने वाले चाहे बाबा साहब हो और चाहे रावण हो, मैं उन सबका बेटा हूं, मैं उन सबका आदर, उनको आदर्श मानता हूं। मैं उस व्यक्ति को आदर्श मानता हूं जिसने ये कहा कि मैं कभी ना कोई रखूंगा, ना कोई मकान बनाऊंगा, ना मेरी लाश मेरे घर जाएगी, ना कोई खाता खोलूंगा। मैं मान्यवर साहब काशीराम का बेटा हूं। मैं जब तक जीऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से, मैं जब तक जीऊंगा अपनी कौम के लिए जीऊंगा, वरना मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, ये वादा करता हूं आप लोगों को। और सुन लो, आज अपने घर पर जाकर एक चीज और लिख देना सब लोग, हाथ उठा के बताओ लिखोगे या नहीं लिखोगे। हम इस देश के शासक हैं, मूल निवासी देश के शासक हैं, और हम मर जाएंगे लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। अगर उनकी
तरफ उंगली उठी तो चंद्रशेखर उधम सिंह भी बन सकता है, ये बात याद रखना। साहब को भी मानता हूँ, मैं उधम सिंह को मानता हूँ, और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा भाई जिग्नेश मेवाणी भी गुजरात से यहाँ आया हुआ है। मैं कहता हूँ हाथ उठाने पर एक बार स्वागत कर दिया जाए। और एक और चीज सुन लो, ये जो लोग हैं ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये कच्छेदारी, ये संगी, देखो इनके नाम पे माइक भी बंद होने लग जाता है। ये वो नीच लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर लाखों साल हजारों साल से तुम्हें नोचते आ रहे हैं। अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो डरते हैं बौद्ध धर्म से, ये बात याद रखना। यहां से जाने के बाद 23 तारीख में ऐलान कर दे रहे कि अगर हमारे निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हुई, उनको रिहा नहीं किया गया तो हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। ये कच्चे वाले लोग, ये संगी लोग, इनकी पतलून गीली हो जाएगी, ये भरोसा है तुम्हारे भाई। लोग कहते हैं कि वो संविधान पढ़ते हैं, संविधान वो पढ़ते हैं हमारे डीएनए में, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा है संविधान। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता, संविधान को धर्म ग्रंथ बना लो अगर इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों से लड़ना चाहते हो। एक एक बच्चे को बीमार भी पैदा करती है, एक एक बच्चे को न्याय आता हो, एक एक बच्चे को संविधान जो है उसकी जबान पे रटा हुआ उसके दिमाग में हो। और जब ये पुलिस के लोग यहाँ सुन लो कान खोल के, तुम जब देखते हो दलित समाज पर लाठी चला देते हो, ये मत भूलो ये समाज लड़ाई नहीं ले रहा है। मैंने लिखा था अपनी पोस्ट में कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सोई है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं मेरी कौम जाग चुकी है। जानता हूं मैं ये भी जानता हूं, सुनो चुप हो जाओ यार, भीम आर्मी तो जिंदाबाद, आप लोग करोगे तो संघर्ष करोगे। मैं ये भी जानता हूं कि कानून की आप लोग हमारे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये जरा सी बात पे हमारे भाई को उठा ले जाते हैं। पूरे देश के लोगों को बता देना चाहता हूं और मीडिया प्रशासन के माध्यम से, अब बार पूरे देश में कहीं गलती मत करना, क्योंकि जाने का समय लगेगा, चंद्रशेखर वहीं पहुंच जाएगा। हिसाब बना के रखना अपना, याद रखिएगा। जिग्नेश भाई भी मेरे साथ है, ये ताकत बना के रखना। प्रीतम बोध भी हमारे साथ है, राहुल वाल्मीकि भी हमारे साथ है। ये देखो ये अकेला लड़ता है गुजरात में लड़ाई, सुन लो कभी भी लड़ाई, बाबा साहब यहाँ कहते हैं जब व्यक्ति विशेष की पूजा कहीं शुरू हो जाती है तो समझो विनाश हो जाता है। आप लोग ये सुन लो, कोई न्याय की लड़ाई लड़ता है पहले उस पर झूठे मुकदमे लगाते हैं, अगर वो उसमें भी जीत जाता है तो ये लोग पैसे देके खरीदने का काम करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। अगर वो उससे भी बिकता है तो ये उसे मरवा देते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुम एक चंद्रशेखर को मरवाओगे, आप तो लाखों चंद्रशेखर खड़े हुए हैं। क्रांतिकारी खड़ा हुआ है, तुम्हारी धज्जियां उड़ाने का होश में आ जाओ। हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय की बात करते हैं, हमें ललकारो मत यार।